तो आज बात करते हैं एक बहुत बड़े सवाल की। इस ग्रह के संसाधनों के साथ आखिर हमारा रिश्ता है क्या? चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। अच्छा, चलिए एक पहेली से शुरू करते हैं। सोचिए, एक मामूली सा पत्थर जो रास्ते में पड़ा है और एक कीमती लौह अयस्क, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? इसका जवाब ही हमारे आज के पूरे विषय का सार है। और इसका जवाब है हमारी अपनी सूझबूझ। देखिए, प्रकृति में पड़ी कोई भी चीज तब तक बस एक चीज ही है जब तक हम इंसान उसका कोई इस्तेमाल ना खोज लें। जैसे ही हम उसे इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, वो एक संसाधन बन जाती है। और ये तस्वीर बिल्कुल यही बात दिखाती है। इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में हम इंसान हैं, जो अपनी टेक्नोलॉजी और दिमाग का इस्तेमाल करके प्रकृति को ऐसी चीजों में बदल रहे हैं जो हमारे काम आ सके। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। बनाने और बदलने की ये जो कमाल की ताकत हमारे पास है, इसके कुछ गंभीर नतीजे भी होते हैं। तो इस असर को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे पास है क्या क्या। मोटे तौर पर देखें तो एक तरफ है हवा और पानी जैसे संसाधन जो रिन्यूएबल हैं, यानी लगातार बनते रहते हैं। और दूसरी तरफ है कोयला और पेट्रोल, जो नॉन रिन्यूएबल है, यानी एक बार खत्म हो गए तो बस हो गए। और जब हम इन संसाधनों का बिना सोचे समझे इस्तेमाल करते हैं तो तीन बड़ी मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। पहली, कुछ लोगों के लालच की वजह से ये संसाधन सबके लिए कम पड़ने लगते हैं। दूसरी, दौलत कुछ ही हाथों में सिमट कर रह जाती है, जिससे अमीर गरीब की खाई और चौड़ी हो जाती है। और तीसरी, सबसे खतरनाक, ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन जैसे संकट जो पूरी दुनिया के लिए खतरा हैं। तो जाहिर है, जब ऐसी मुश्किलें सामने आईं तो दुनिया ने एक बेहतर रास्ता खोजना शुरू किया। और समाधान के तौर पर एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया सामने आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका सीधा सा मतलब है, ऐसा विकास करो जो आज की ज़रूरतें तो पूरी करे ही, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के हक पर डाका ना डाले, मतलब उनके लिए भी कुछ बचा रहे। और हाँ, ये कोई एक दिन का ख्याल नहीं था। इसके पीछे दशकों की मेहनत है। 1968 में इसकी बात शुरू हुई, फिर 1987 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द पॉपुलर हुआ, और 1992 में रियो समिट ने तो इसे एक ग्लोबल मिशन ही बना दिया। वैसे ये जो टिकाऊपन की सोच है ना, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। महात्मा गांधी ने कितनी बड़ी बात कही थी कि धरती के पास हर किसी की जरूरत पूरी करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन किसी एक के भी लालच के लिए नहीं। चलिए, अब इन बड़ी बड़ी बातों को जमीन पर उतारते हैं और बात करते हैं भारत की। देखते हैं कि हमारे देश में जमीन और मिट्टी की कहानी क्या है। भारत की जमीन को अगर देखें तो ये 3 हिस्सों में बंटी है। लगभग 43% हिस्सा मैदानी है, जहां खेती होती है। 30% पहाड़ हैं, जहां से हमारी नदियां निकलती हैं, और बाकी 27% पठारी इलाका है, जो खनिजों का खजाना है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये पिछले 60 सालों की कहानी बताते हैं। अच्छी बात यह है कि हमारे जंगल बड़े हैं और बंजर जमीन आधी से भी कम हो गई है। और कमाल की बात देखिए, खेती का रकबा लगभग उतना ही बना हुआ है, जो हमारी बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए बहुत जरूरी है। और इस जमीन के नीचे जो मिट्टी है, वो भी हर जगह एक जैसी नहीं है। भारत में तरह तरह की मिट्टियां हैं, और हर मिट्टी की अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक अलग कहानी है। सबसे पहले बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की। ये कह सकते हैं कि देश का पेट भरती है।
गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियों की लाई हुई ये मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि यहाँ गन्ना, गेहूं, चावल सब कुछ खूब होता है। इसीलिए ये इलाका इतना घना बसा हुआ है। फिर आती है दक्कन की शान, काली मिट्टी। इसका तो नाम ही कपास से जुड़ा हुआ है, ब्लैक कॉटन सॉइल। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये नमी को बहुत देर तक पकड़ कर रखती है। लेकिन मिट्टी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लाल और पीली मिट्टी भी है, जिनका रंग उनमें मौजूद लोहे की वजह से होता है। और दूसरी तरफ है लैटेराइट मिट्टी। ये उन इलाकों में बनती है जहां बारिश और गर्मी दोनों खूब पड़ती हैं। चाय और कॉफी के बागानों के लिए ये मिट्टी एकदम परफेक्ट है। तो जाहिर है, जब जमीन और मिट्टी इतने कीमती हैं तो इन्हें बचाना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि इनका खराब होना मतलब हमारी नींव का कमजोर होना है और ये एक बहुत बड़ा खतरा है। तो हमारी जमीन को खतरा किन चीजों से है? असल में इसके ज्यादातर गुनहगार हम खुद ही हैं। अंधाधुंध जंगल काटना, जरूरत से ज्यादा चराई, माइनिंग, गलत तरीके से सिंचाई करना, ये सब हमारी उपजाऊ जमीन को बंजर बना रहे हैं। ये दो तस्वीरें देखिए, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है मिट्टी का कटाव जो जमीन को तबाह कर रहा है, और दूसरी तरफ है बचाव का एक बहुत ही आसान तरीका, कॉन्टूर प्लोइंग यानी समुच्चय जुताई। एक तस्वीर बर्बादी दिखाती है, दूसरी उम्मीद। खुशी की बात यह है कि हमारे पास ऐसे रोकने के कई तरीके हैं, और ये तरीके कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ढलानों पर सीढ़ीदार खेत बनाना, खेतों में अलग अलग फसलों की पट्टियां लगाना, या फिर हवा को रोकने के लिए पेड़ों की कतारें खड़ी करना, ये सब बहुत कारगर उपाय हैं। तो हम वापस वहीं आ गए जहां से शुरू किया था। हम प्रकृति को संसाधनों में बदल तो रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि ये ग्रह हमारे भविष्य को भी संभाल सके। याद रखिए, हम ही संसाधनों के निर्माता हैं, और इसलिए उनकी रक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। इस पर जरूर सोचिएगा।